गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में लेसन 10 ऑफ रीडर बुक है ना, आपकी जो रीडर बुक है उसका 10 जो लेसन है जिसका नाम है आपका थॉमस एल्वा एडिशन। क्या नाम है इसका? थॉमस एल्वा एडिशन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। अब इनके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। क्या बताया गया है इसका अध्ययन हमको पढ़ने से पता चलेगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट आर यू डूइंग देयर टॉम? टॉम, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग फादर, आई एम ओनली ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ आई कैन हैच एग्स। क्या बोलते हैं टॉम? पापा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं इन अंडों को हैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्राई कर रहा हूँ कि क्या मैं भी इन अंडों को हैच कर सकता हूँ। हैच मीन्स क्या होता है बच्चों? मतलब जो एग्स होते हैं, उन एग से जो उसके अंदर जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हैच करना कहते हैं। हैच एग्स, व्हाट डू यू मीन? यू आर नॉट अ डक और ए हैन। उनके पिताजी क्या बोलते हैं? अंडों को हैक कर रहा हो, क्या मतलब है? तुम क्या कोई बतख हो या मुर्गी हो? देखो, बतख और मुर्गी जो अंडे देती हैं वो अंडों पर बैठकर उनको हैच करती हैं। उस प्रोसेस को या उनके बैठने के बाद जो अंडे से बच्चे बाहर निकल के आते हैं तो उसे हैच बोला जाता है। तो कहते हैं कि तुम तो ना ही डक हो और ना ही कोई मुर्गी। ऑफकोर्स आई एम नॉट। वो क्या आंसर देते हैं टॉम? ऑफकोर्स, मुझे पता है मैं नहीं हूँ। बट यू टोल्ड मी दैट ए डक सिट्स ऑन इट्स एग्स एंड हैच देम। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि जो डक होती है, जो मुर्गी होती है, वो उसके अंडों पर बैठती है और उन्हें हैच करती है। आई एम मच बिगर देन ए डक। मैं तो चूँकि डक से ज़्यादा बड़ा हूँ, मतलब एक साइज़ वाइज बहुत बड़ा हूँ। सो आई एम श्योर आई कैन ऑल्सो सिट ऑन डक्स एग्स एंड हैच देम। सो मुझे भरोसा है कि मैं उन पर बैठकर, जो डक्स के अंडे हैं उन पर बैठकर उनको हैच कर सकता हूँ आसानी से। ऐसा थॉमस एल्वा एडिशन। द चाइल्ड हु ट्राइड टू हैच एग्स वॉज थॉमस एल्वा एडिशन। तो जो अंडों को हैच करने की कोशिश कर रहे थे वो कौन थे? थॉमस एल्वा एडिशन। द इन्वेंटर ऑफ द ग्रामोफोन एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब के कौन है? जी आविष्कारक हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 एट मिलन, ओहियो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये एक मिलान जगह है, वहाँ पर 11 फरवरी 1847 को इनका बर्थ हुआ। हिज टीचर डिड नॉट थिंक मच ऑफ हिम, यानी कि जब वो स्कूल लाइफ में पढ़ाई करते थे तो उनको टीचर को उनकी कोई परवाह नहीं रहती थी, वो उनके विषय में ज़्यादा नहीं सोचते थे थॉमस एल्वा एडिशन के, बिकॉज उनका माइंड कहीं और व्यस्त रहता था। बट हिज मदर न्यू दैट टॉम वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन उनकी जो माँ थी उनको वो जानती थी कि ये टॉम जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ वो एक्सपेरिमेंट, कुछ चीज़ नई आविष्कार करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। At the age of 8, the boy had set up his own laboratory and started doing his experiments. जब वो 8 साल के ना, एट द एज ऑफ 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की लेबोरेटरी जो थी वो स्थापित कर ली और उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Even as a boy, Tom worked hard to earn enough money to buy the things he needed for his experiments. क्योंकि एज एक बॉय, एक लड़का होने के नाते टॉम हमेशा वर्क हार्ड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता लगती थी उन एक्सपेरिमेंट को करने में। उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए पैसे की आवश्यकता, और पैसों को कमाने के लिए वो वर्क हार्ड, कहीं भी जॉब करना, इस तरीके के कार्य वो करते थे। ही लॉस्ट मैनी जॉब्स। लेटर ही लर्न टेलीग्राफी एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। तो स्टार्ट में उन्होंने क्या किया? टेलीग्राफी सीखी और टेलीग्राफी सीखने के बाद उन्होंने एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। ही लॉस्ट मैनी जॉब्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, इन फैक्ट ही वर्कड वेरी हार्ड। उन्होंने बहुत सारी जॉब्स जो उनको मिली और उन्होंने छोड़ दी।
वो उनकी आलसपन के कारण नहीं छोड़ी। इनफैक्ट ही वर्कड हार्ड वेरी, जबकि हमने पढ़ा है कि वो काफ़ी वर्कड हार्ड करते थे, काफ़ी स्मार्ट वर्क करते थे। But he spent a lot of time in experimenting in order to find out new things, so his employer felt that he was wasting his time. क्योंकि जिसके यहाँ वो जॉब करते थे उस व्यक्ति को ऐसा लगता था, तो जो आपके टॉम जो थे, है ना, तो क्या करते थे, वो हमेशा न्यू थिंग्स को एक्सपेरिमेंट करने में उनमें व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से उनके जो एम्प्लॉयर्स जिनके यहाँ वो जॉब करते थे वो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं समय खराब कर रहे हैं। ओनली वन ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स मिस्टर मिलीकन बिलीव दैट एडिशन रियली हैड न्यू आइडियाज़। उन जितने भी एम्प्लॉयर्स के यहाँ पर उन्होंने जॉब की, उनमें से केवल एक ही ऐसा एम्प्लॉयर्स थे जिनका नाम था मिस्टर मिलीकन, जिनको भरोसा था, विश्वास था कि एडिशन के पास वास्तव में कुछ नए आइडियाज़ हैं जिन पर वो कार्य कर रहे हैं। ही हेल्प्ड द यंग मैन इन एवरी वे एंड सून एडिशन इन्वेंटेड समथिंग वेरी यूजफुल। तो उस व्यक्ति ने उस थॉमस एल्वा एडिशन की काफ़ी मदद की, हर एक प्रकार से मदद की, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जल्दी ही एडिशन ने एक बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी चीज़ का क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। वी सेंड मैसेज बाय वायर, क्योंकि हम जो भी मैसेज भेजते हैं वो वायर के माध्यम से जाता है। दिस इज़ कॉल्ड टेलीग्राफी। इसी को वायर के माध्यम से मैसेज भेजने की जो स्टडी है या प्रोसेस है उसको टेलीग्राफी बोला जाता है। बट इन दोज डेज ओनली वन मैसेज कुड बी सेंट एट अ टाइम अलोंग ए वायर। लेकिन उन दिनों में जब वो आविष्कार हुआ था तो केवल एक ही वायर, जो एक ही मैसेज उस वायर के माध्यम से भेज सकते थे। एडिशन वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल टू सेंड मोर देन वन मैसेज एट द सेम टाइम एंड ही सक्सीडेड। तो एडिशन ने बहुत वर्क हार्ड किया कि एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा मैसेज को भेजा जा सके, और वो उसमें सफल भी हुए। दिस वॉज नो डाउट एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन बट इट वॉज ओनली ए बिगिनिंग। हाँ, कोई शक नहीं है ये कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन रहा, लेकिन ये शुरुआत का था ना, इट वॉज ओनली ए बिगिनिंग। सून एडिशन गेव अप हिज जॉब इन ऑर्डर टू स्पेंड ऑल हिज टाइम इन द लेबोरेटरी। तो उसके बाद एडिशन ने फिर से जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कि वो अपना अधिकतर समय जो है एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में देना चाहते थे, ताकि वो नए नए एक्सपेरिमेंट और इन्वेंट कर सकें। इन 1869 ही वेंट टू न्यूयॉर्क वेयर ही इम्प्रूव्ड द मशीन फॉर सेंडिंग मैसेज। तो 1869 में कहाँ पहुँचे? न्यूयॉर्क पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने एक मशीन को इम्प्रूव किया जो कि मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ की जाती थी। ए सर्टेन जनरल लेफर्ड्स वांटेड टू बाय द न्यू इन्वेंशन, क्योंकि एक व्यक्ति थे जनरल लेफर्ड्स, वो उस इन्वेंशन को खरीदना चाहते थे। द जनरल वॉज श्योर दैट इट वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल। जनरल को पता था कि ये काफ़ी यूजफुल है, उपयोगी है। सो ही ऑफर्ड एडिशन $40,000 फॉर द इन्वेंशन। तो इसके बदले में उन जनरल ने एडिशन के लिए $40,000 दिए। एडिशन वॉज सरप्राइज, इट वॉज अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। क्योंकि इसको देखकर एडिशन काफ़ी सरप्राइज होगा कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड ही हैज़ थॉट दैट ही वुड बी एबल टू सेल द न्यू मशीन फॉर ओनली अबाउट $4,000। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कि अब नई मशीन जब भी बनाएंगे वो उसे कितने में सेल करेंगे? $4,000 में किसी को भी सेल कर सकते हैं। नाउ एडिशन हैड इनफ मनी टू स्टार्ट ए फैक्ट्री एंड ए लेबोरेटरी। अब चूँकि एडिशन के पास काफ़ी पर्याप्त पैसा हो गया था, तो उन्होंने एक फैक्ट्री और एक लेबोरेटरी स्टार्ट करने के विषय में सोचा। ही एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ असिस्टेंट्स। तो उन्होंने वो स्थापित भी की, और उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंट, उनके जो सहायक थे, उन सहायकों को जॉब भी प्रदान की। ही वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉयर एंड वेरी काइंड टू हिज असिस्टेंट। बहुत अच्छे एम्प्लॉयर, नियोक्ता के तौर पर रहे वो, और साथ ही साथ वो अपने जितने भी असिस्टेंट थे उनके प्रति भी दयावान रहा करते थे। ही वर्कड वेरी हार्ड हिमसेल्फ एंड ऑल्सो मेड अदर वर्क्स हार्ड। उन्होंने बहुत अब स्वयं भी बहुत वर्क हार्ड किया करते थे, ऑल्सो मेड अदर्स वर्क हार्ड, और दूसरों के लिए भी वो क्या करते, वर्क हार्ड करने की प्रेरणा देते थे। इन हिज लेबोरेटरी ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेंटेड सम वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो उनकी जो लेबोरेटरी थी उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कई सारे यूजफुल थिंग्स और इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हैं उनका उन्होंने इन्वेंशन किया। वन डे ही टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही वॉज गोइंग टू मेक अ न्यू मशीन, टॉकिंग मशीन। तो एक दिन उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो एक नई मशीन बनाने जा रहे हैं जो कि एक बोलने वाली मशीन होगी, टॉकिंग मशीन। ए टॉकिंग मशीन सेड वन ऑफ हिज असिस्टेंट्स।
आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू टॉक? टॉकिंग मशीन, ऐसा किसने पूछा? उनके असिस्टेंट ने उनसे पूछा, आप पक्का? आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू टॉक, क्या ये बोलने वाली है ऐसा? यस आंसर्ड एडिशन, एडिशन ने क्या आंसर किया कि हाँ बोलने वाली मशीन होगी। आई एम अफ्रेड दैट नो मशीन कैन एवर टॉक, आई एम प्रिपेयर्ड टू वेट ऑन इट। अब वो क्या बोलते हैं, मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मशीन बात करे। आई एम प्रिपेयर्ड टू वेट ऑन इट, अब क्या कहते हैं कि मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, क्या आप शर्त लगा लें इस पर। तो आई एम श्योर आई विल विन इट बट व्हाट इज़ द बेट। अब वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं जीतूंगा, ऐसा एडिशन बोलते हैं, बट व्हाट इज़ द बेट, क्या बेट है? ए बॉक्स ऑफ सिगार्स सेड द असिस्टेंट, तो असिस्टेंट ने क्या कहा कि एक सिगरेट का जो सिगार रहता है उसका एक बॉक्स आपको देना होगा। तो हु वॉज श्योर दैट ही वॉज गोइंग टू विन बट ही वॉज मिस्टेकन एंड ही लॉस्ट द बॉक्स ऑफ सिगार टू एडिशन, क्योंकि असिस्टेंट को पता था कि ऐसी मशीन बनेगी नहीं, इसलिए वो जीतने वाला है, तो उसने सिगार की क्या लगा ली, शर्त लगा ली, बट ही वॉज मिस्टेकन, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की, एंड ही लॉस्ट द बॉक्स ऑफ सिगार टू एडिशन, और उसको जो सिगार जो बॉक्स ऑफ सिगार था वो किसको देना पड़ा हार के कारण? एडिशन के लिए। एडिशन प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकिंग मशीन, तो एडिशन ने फर्स्ट जो टॉकिंग मशीन थी उसको प्रोड्यूस किया। इट लुक्ड वेरी फनी बट इट कुड टॉक, बहुत फनी थी वो, लेकिन साथ ही साथ वो उससे बात कर सकते थे, बोल सकते थे। द मॉडर्न ग्रामोफोन इज़ ओनली एन इम्प्रूवमेंट ऑन इज टॉकिंग मशीन, तो आज के जो मॉडर्न ग्रामोफोन जो आ रहे हैं वो उसी का इम्प्रूवमेंट, जो पहले मशीन थी उसके कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट वर्जन है। इसके नेक्स्ट है Perhaps Edison's most important and useful invention was the electric bulb, तो उन्होंने वो भी टॉकिंग जो मशीन है उसका इन्वेंशन किया, साथ ही साथ उन्होंने एक ही बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी चीज़ का आविष्कार किया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक बल्ब। ही वर्कड फॉर नियरली 2 years टू इन्वेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उन्होंने एक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए कम से कम 2 साल, लगभग 2 साल उन्होंने उस पर वर्क किया। ही स्पेंट अबाउट $40,000 टू फाइंड आउट द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग द फिलामेंट, तो चूँकि उन्होंने $40,000 स्पेंड किए अच्छे से अच्छे मटेरियल ढूंढने के लिए ताकि वो उसको फिलामेंट बना सके। फिलामेंट क्या होती है? जो अंदर उसके बल्ब के अंदर जो जलती है वो उसको फिलामेंट बोलते हैं। ही ट्राइड मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स फॉर द फिलामेंट, कई प्रकार के मटेरियल्स का उन्होंने यूज़ किया फिलामेंट्स बनाने के लिए। एट लास्ट इन 1879 ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, और 1879 में वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। 3 years later many homes in न्यू यॉर्क हैड इलेक्ट्रिक लाइट्स, और 3 साल बाद न्यूयॉर्क के बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक लाइट पहुंच गई। एडिसन वर्कड हार्ड टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ टू मेक द वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, तो एडिशन के वर्क हार्ड की वजह से उसके लोगों के घर में क्या पहुंची, यानी जीवन जीने के लिए एक बहुत अच्छा साधन मिल गया। ही इम्प्रूव्ड टेलीग्राफी को भी उन्होंने इम्प्रूव किया। वेल्स टेलीफोन एंड द रेमिंगटन टाइपराइटर, और रेमिंगटन टाइपराइटर को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक फैन एंड इन 1913 So in 1913 he also produced the first talking machine picture, तो टॉकी और टॉकिंग पिक्चर को भी उन्होंने इन्वेंट किया। एंड बिफोर हिज डेथ इन 1931, तो 1931 के पहले दिस ग्रेट इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस और इम्प्रूव अबाउट 1000 थिंग्स, तो उनकी डेथ से पहले उन्होंने बहुत सारे हज़ारों चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया। व्हेन ही डेड द इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्न ऑफ फॉर अ व्हाइल इन मैनी अमेरिकन हाउस एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन हु हैड गिवन देम दोज लाइट्स। अब चूँकि जब उनकी डेथ हुई और पूरी इलेक्ट्रिक लाइट्स है ना, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स थी वो बहुत सारे घरों में उस समय बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि जिन्होंने वो इलेक्ट्रिक लाइट्स उन्हें प्रदान की है उनके सम्मान में उन्होंने कुछ समय लाइट बंद करके उनके प्रति शोक व्यक्त किया। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप इसको सुने, ठीक है। बाकी ये इसकी ग्लॉसरी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। असिस्टेंट मीन्स ए पर्सन हु हेल्प्स और सपोर्ट समबडी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उसे अपन असिस्टेंट बोलते हैं। बेट टू रिस्क मनी ऑन ए रेस और एन इवेंट वाइल ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट, किसी भी परिणाम का
भविष्यवाणी करके अपन ये बताएं कि वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो पैसों की रिस्क लेते हैं, उसे अपन बेट बोलते हैं। हिंदी में शर्त लगाना इसे बोलते हैं। बल्ब, द ग्लास पार्ट दैट फिट्स इनटू एन इलेक्ट्रिक लैम्प टू गिव लाइट। Cigar, a roll of dried tobacco leaves the people smoke like a cigarette but bigger and without paper around it। सिगार क्या होता है कि सिगरेट की जैसा होता है, इसको भी यूज़ करते हैं बट उससे बड़ा होता है। फिलामेंट, ए थिन वायर दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो एक छोटा पतला वायर होता है जिसके माध्यम से लाइट गुजरती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर होती है ग्रामोफोन, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इन्वेंटर, ए पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड समथिंग। इन्वेंशन, ए थिंग और एन आइडिया दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड। जॉब, work for which someone receives regular payment। Typewriter, a machine that produces writing similar to print। Employee, to give somebody a job to do for payment। These are the glossaries you can read by it। Okay students, thank you to all, have a nice day।